शालिनी का एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे। शालिनी, किस तरीके की हलचल इस वक्त साक्षी के घर के आसपास, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को जो है शमशान घाट ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, हमने अभी इनसे बात भी की थी, ये भी पहुंच रहे हैं शमशान घाट। कहाँ से आपके पास सूचना आई है कि शमशान घाट? कोई साथी बता रहा था कि वहाँ पे लेके गए हैं। अभी एक सिस्टर बताई हैं कि वहाँ से के बजाय अब यहाँ आ रहे हैं। अब देखते हैं कि अब इनका तो कोई पता ही नहीं है कि यहाँ आएंगे कि वहाँ आएंगे, क्या पता लोगों की भीड़ की वजह से यहाँ पे ना लाएं, सीधा वहीं पे लेके जाएं, क्योंकि उसके कहीं माहौल खराब ना हो, कुछ खराब हो इसके कारण वो सीधा शमशान भूमि में ही ले जाएं। कहीं पुलिस को लग रहा होगा शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए सीधे वहाँ ले जाएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग इकट्ठे हैं, आसपास के लोग सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। देखिएगा कैसा ये पूरा खचाखच भरा है। ये जो साक्षी का जहाँ घर है वहाँ पूरे उसमें आसपास के तमाम घर हैं और सभी लोग देखिएगा यहाँ पर खड़े हुए हैं। सब लोग डेड बॉडी ही कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं और उसके परिवार का भी इंतज़ार कर रहे हैं। सांत्वना देने, परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी लोगों के मन में डर है, दहशत है कि इस इलाके में, इस एरिया में हर घर में बच्चे हैं और हर घर में बेटी है। अगर ये सब कुछ होगा तो फिर बच्चे कैसे बाहर जाएंगे? ये एक घटना होती है और बहुत दूर तक उसकी दहशत फैलती है। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ शालिनी, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि डॉक्टर कपिल कक्कड़ जुड़ गए, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं और बेहतर समझ पाएंगे और हमें भी समझा पाएंगे, TV9 के दर्शकों को समझा पाएंगे कि सर इस तरीके की साइकी को किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि जो तमाम लोग साहिल को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं कि उसे उस इलाके में भी कभी नहीं देखा गया और एकाएक ऐसा CCTV फुटेज सामने आता है जहां वो 36 बार चाकू से एक लड़की को गोदता है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। तो मुझे खैर अभी पूरा मामला नहीं पता, पर एक मेरा सवाल है, क्या साहिल उस लड़की को जानता था कि नहीं जानता था? सर, पुलिस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है दोनों के बीच में दोस्ती थी, हालांकि ये जांच का विषय। हाँ, तो देखिए नॉर्मली ऐसे क्रिमिनल्स या ऐसे माइंडसेट में क्या होता है, जब आदमी ने अपना पहले से, ऐसा नहीं है इसने ऑल ऑफ अ सडन किया होगा, साहिल ने ये बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा होगा, बहुत टाइम से ये चीजें इसके दिमाग में आ रही होंगी और अगर ये साक्षी को जानता होगा तो दोनों में काफी बारी अनबन हुआ होगा। तो जब उसको लगता होगा या आउट ऑफ रिजेक्शन या ईगो हर्ट जब आदमी की होती है तो वो इस तरह का प्लानिंग प्लॉटिंग पहले वो कोशिश करता है सामने वाले को समझाने की, मनाने की, अपना बेस्ट रूप दिखाने की, पर जब उसको लगता है सामने वाला उसकी इन जेस्चर्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा तो वो बहुत बारी फिर प्लानिंग और प्लॉटिंग में पड़ जाता है और जहां उसने सोच लेता है कि अब मैंने इसका अंत करना है क्योंकि अब इसके अलावा उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखता, तो क्रिमिनल्स फिर उसी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और तरह तरह के, चाहे गूगल हो जाए, तरह तरह के मीडियम्स को यूज करते हुए सोचते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं और उसके बाद ठीक मौका देख के प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अब मैंने अभी सुना कि आप बता रहे कि साक्षी के पेरेंट्स से पूछताछ हो रही है। साक्षी को भी इस चीज का इंक्लिंग आइडिया होगा कि कितना डिसएग्रीमेंट है, उसके अंदर क्या रोष है, पर बहुत बारी और शायद उसने अपने पेरेंट्स से ना भी बात करी, अपने दोस्तों से बात करी होगी, बट कई बार होता है चाहे वो रोष इतना होता है आदमी को लगता है आदमी कम से कम जो मर्जी हो जाए वो उसके सपने में भी नहीं आता कि इस तरह का कोई आदमी कदम उठा सकता है, क्योंकि जो विक्टिम होता है उसको आभास नहीं होता कि जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, जो अटैकर है उसका कहां तक बढ़ चुका है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव होप अगेंस्ट होप में रहता है कि ठीक है यार देर सवेर इस चीज को खत्म करेंगे, मैं इससे दूर हो जाऊंगी। यानी सर आप ये मान रहे हैं कि ये एकाएक नहीं हुआ है, इसके पीछे प्लानिंग है, ये आपको लग रहा है जिस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया गया इसके पीछे प्लानिंग आप मानते हैं? हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी सर, मैं दोबारा आपका जी सर मैं आपका दोबारा रुख करूंगी। इस बीच हमारे 2 रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जो कि लगातार अपडेट सबको इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं। जितेंद्र, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि साहिल कहां है, क्योंकि साहिल को लेकर तलाश लगातार जारी। बाद में पहुंची बेहद हैरान करने वाली। जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जितेंद्र से दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। जी, मैं ये कह रही हूं जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर कई तरह के सवाल उठ गए इस घटना के बाद, पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जल्द से जल्द साहिल को खोज निकालना।
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आखिरकार साहिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अभी कुछ देर पहले हमारी जो एडिशनल डीसीपी है इस जिले के, उनसे बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि साहिल को लेकर उसके परिवार वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है, उसके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में साहिल का अभी तक कोई भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट या कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को साहिल ने अंजाम दिया, उससे कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि साहिल बेहद गुस्से में था। लिहाजा साहिल के परिवार वालों से अब इस गुस्से की वजह के बारे में पूछताछ की जा रही है। चाहे वो साक्षी का परिवार हो, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन शुरुआती तफ्तीश के दौरान सामने निकल कर आया कि दोनों ही परिवार वाले इस बात को लेकर इनकार कर रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी थी कि साक्षी और जो आरोपी साहिल है वो दोनों पिछले 1 साल से दूसरे को जानते थे। लेकिन जिस तरीके से साहिल यहाँ पहुंचा, मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो आप गली देख रहे हैं, दरअसल इसी गली के अंदर जो साहिल है, जो साक्षी है, साक्षी का घर है। और कल रात तकरीबन 8:45 बजे साक्षी अपने घर से इसी गली से निकलते हुए बाहर आती है और उसके बाद जहां पर साहिल पहले से मौजूद था, साहिल साक्षी को रोकने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जब साक्षी नहीं रुकती तो ठीक इसी दीवार के नीचे यहां पर साक्षी के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 36 के करीब वार चाकू से साहिल करता है। और ठीक पास में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। इन ईंटों को, पत्थरों को उठाकर साहिल के ऊपर फिर से वार किया, साक्षी के ऊपर साहिल फिर से वार करता है और साक्षी को मरा समझकर यहाँ से आसानी से फरार हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग उस वक्त भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं की। कुछ यहाँ पर लड़कियां मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपने कल कुछ देखा था? आपका नाम क्या है? डिम्पल। कल कुछ देखा था? नहीं सर, मैं जॉब पे से आई थी, 9 साढ़े 9 हो रहे थे। साक्षी कहाँ रहती है? सर ये भी नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानती। अच्छा, आप? तो ये देखिए, पब्लिक यहाँ पर जरूर है। आज भी यहाँ पर कल रात की तरह भीड़ लगी हुई है। सिर्फ पब्लिक यहाँ पर मूक दर्शक बनी हुई है। किसी ने भी कोशिश नहीं की, किसी ने भी हाथ बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई कि साक्षी को बचाया जाए, साहिल को पकड़ा जाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि 16 साल की साक्षी ने ठीक इसी दीवार के नीचे 36 चाकुओं के वार के बाद, पत्थर से वार के बाद यहाँ पर अपना दम तोड़ दिया। जी।